नमस्कार, मैं अमन कौशिक WYF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए इस समय भिवानी के हुड्डा सेक्टर 13 में हूं और मेरे साथ में हैं श्री रामकिशन जाखड़ जी। रामकिशन जाखड़ जी हमारे देश के एक किसान हैं और खेतीबाड़ी करके फसल पैदा करके हमारे पेट को पालने का काम कर रहे हैं। रामकिशन जी, मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था आपने मुझे बुलाया और आपने अपने विचार व्यक्त किए कि आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो क्या सुझाव है मैं चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी तक या हमारे देश के प्रधानमंत्री तक आप जो भी बात पहुँचाना चाहते हैं, हम आपके विचारों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। वो सुझाव ये है कि आपको जो आपने दारूबंदी की है ये ठीक नहीं किया। ये 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में बिक रही है, ब्लैक मेल हो रहा है, लोग घरों में दारू निकाल रहे हैं। इससे अच्छा तो आप एक बोतल पे 50 रुपये कोरोना का वो लगा देते, सरचार्ज लगा देते, वो अच्छा होता, सरकार को इनकम होती और लोगों को भी ठीक हिसाब से ठीक हिसाब से दारू उपलब्ध हो जाती। पीने वाला आदमी कहीं से भी पिएगा, वो चाहे 100 रुपये की बोतल 500 में मिलेगी तो भी पिएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि दारू को खोल देना चाहिए, क्योंकि सरकार को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और लोगों का भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है और बीच में दलाल कमाई कर रहे हैं। बस मैं तो यही आपसे प्रार्थना है। और डुप्लीकेट और मिलावट की भी बिक्री। हाँ, डुप्लीकेट और मिलावट की घरों में निकालने लगे लोग, इसलिए बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेगा ये आगे। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को दारू खोल देनी चाहिए एकदम, और उस पर आकर कोरोना के लिए वो लगा दो, जितना था उतना भी इसके ऊपर कुछ चार्ज लगा दिए। चार्ज लगा दो, उससे सरकार को भी फायदा है, पीने वाले को भी फायदा है और ठेकेदार को भी फायदा है। अब सब पिट रहे हैं, ठेकेदार पिट रहा है, पीने वाला पिट रहा है, सरकार पिट रही है। इससे क्या फायदा? मत सरकार की इमेज खराब होती जा रही है। हाँ, सरकार की इमेज खराब होती जा रही है। बस बात तो आपकी ठीक है, बस जाखड़ साहब की। मानना मत मानना। अच्छा, जो किसान की जो फसल है, जो सरकार ने क्या उसके बारे में जो फैसले लिए हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक ले रहा है, जो भी कर रहा है मोदी साहब कर रहे हैं कि सरकार कर रही है, बढ़िया काम कर रहे हैं। लॉकडाउन कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, किसान की फसल बिक्री कर रही है, ठीक कर रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आपका वो एक लगता है कि भी जो दारू है, हाँ, उसके बारे में सरकार को इस प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए। हाँ, इस प्रकार की बनानी चाहिए भी, सभी को फायदा हो। हाँ, कि उस सरकार को भी फायदा हो। हाँ, उस पर कोरोना पर वो लगा दो भी थोड़ा कोरोना का, जैसे अभी कोई अनाज बेचने आ रहा है, भाई मैं 2 बोरी कोरोना पर देता हूँ जी, तो ऐसे 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये का मैं लगा दो, उससे सरकार को भी फायदा है और पीने वाले को भी फायदा है और भाई ठेकेदार को भी फायदा है। और अब तो सभी घर घर दारू करने लगी, एक 5 रुपये की चीज़ के 2 से मांग ली, वो भी देता है, पीने वाला देगा जी। बस मेरे तौर कोई बात नहीं। रामकिशन जी, आपको इतना बड़ा जोरदार आइडिया कैसे आया? तो भाई हम तो घुटमाणी आदमी है, नहीं आ गया। तो आप भी जुगाड़ करते होंगे इसका? हाँ, करा क्यों नहीं, करना पड़ा है। जो हम मतलब 150 रुपये की लिया करती, अब वो 600 रुपये मिली है। ओहो, बताओ फिर क्या है। रामकिशन जाखड़ जी, जिनको आप हमारे कैमरे पर देख रहे हैं, हमारे भारत के एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार ने दारू को बंद कर रखा है, शराब को बंद कर रखा है। रामकिशन जी ने बताया कि वो एक्स फौजी हैं, पूर्व सैनिक रहे हैं और ये भी जमींदारा भी करते हैं। तो ये रात को जब इनका मूड बनता है कि मैं भी 2 घूंट लूँ, तो इनको आज ये बता रहे हैं कि 150 रुपये की बजाय 600 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि इसको सरकार यदि लीगल कर दे, यानी कि जो 150 रुपये की बोतल है वो 400 रुपये की हो जाए, तो 200 रुपया इनका भी बचे और जो बाकी जो पैसा है वो सरकार के कोष में जमा हो। वैसे आइडिया में तो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत वजन है, और क्योंकि जो पीने वाला है वो तो अभी पी ही रहा है और जो बनाने वाला है वो भी नहीं रुक रहा।
वो घर घर के अंदर ये, हाँ, ये बता रहे हैं कि घर घर के अंदर दारू, हाँ, दारू निकालने लग गए हैं। तो सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है और पीने वाला मान नहीं रहा। तो इसको थोड़ा सा व्यवहारिकता की दृष्टि से देख करके इनका ऐसा सुझाव है हरियाणा की सरकार को कि प्रत्येक बोतल पर या प्रत्येक जो पौवा होता है उस पर कुछ सरचार्ज लगा दिया जाए, कोरोना सरचार्ज। तो इससे जो सरकार को जो ये हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पर आकर के कहते हैं कि आप हमें डोनेशन दो और छोटे छोटे बच्चों से 5-5 रुपया मांग रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे राम जाखड़ जी का सुझाव है। मानो ना मानो, हाँ, इनका कहना है कि सरकार माने या न माने वो तो उसके विवेक के ऊपर बात है। लेकिन जाखड़ जी, आपने जो आइडिया दिया है राजस्व बढ़ाने का, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। आपका यानी कि रोजाना 600 रुपये का बजट खर्च हो रहा है अभी? नहीं, मैं तो रोजाना इतनी कित पीऊँ तो मतलब आ लियो, फिर भी 2 दिन में 3 दिन में वह खत्म हो जाए तो और लेनी पड़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान का ये ऐसा पहला व्यक्तित्व है जो इतनी निर्भीकता के साथ और इतनी बेबाकी के साथ अपनी बात को सरकार के समक्ष उठा रहा है। मैं हरियाणा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वो इस पर तुरंत प्रभाव से, सरकार को फायदा है बहुत है जी, सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा है। सरकार को नुकसान हो रहा है, उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है, बीच में दलाल कमाई कर रहे हैं। आप अगर एक बोतल पर 100 लगा दो कोरोना के लिए, तो भी उसको 200 की बोतल 300 की बोतल 400 की पड़ जाएगी। ये वो बोतल 600 की 700 की कि मैं ले लो, मांग लो अगला। जाखड़ जी, और कोई बात हमारी सरकार तक आप कहना चाहें? मैं अपने डिप्टी सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उनके पास ये महकमा है। बस मैं तो सबका धन्यवाद, राम राम। ये जो हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, उसी पार्टी से संबंध रखते हैं। हाँ, दुष्यंत जी की पार्टी से संबंध रखता हूँ मैं, और दुष्यंत जी को भी मैं कहता हूँ भाई तो भी कि मैं सोच ले। रामकिशन जाखड़ जी कह रहे हैं कि ये जेजेपी से ही जुड़े हुए हैं और जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, ये उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसके बारे में जल्दी से जल्दी शीघ्र सोचें और कोई ठोस फैसला लें, ताकि आम जो उपभोक्ता है उसके साथ भी अन्याय न हो और जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका उपचार हो और जो सरकार है उसको बड़ी भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो। जाखड़ जी, आपने इतना, मैं कहूँगा कि बहुमूल्य और इतना अमूल्य जो सुझाव आपने दिया है, इसके लिए WIF मीडिया रजिस्टर्ड आपको सल्यूट करती है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात सरकार तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद साहब, आपका भी धन्यवाद, और भाई खट्टर साहब का भी, भाई दुष्यंत साहब का भी, जो काम कर दिए तो सबका धन्यवाद। जी, इसी प्रकार के एक और व्यक्तित्व को लेकर मैं शीघ्र ही आपके सामने फिर पेश हूँगा। मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद।